बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय पवन जी कि माता जी के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने उस जीवात्मा के, उस पुण्यात्मा के परम कल्याण के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने
माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए, जिसको नवधा भक्ति कहा गया। और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करके उन्होंने अंत में क्या कहा? 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कि ऐ सबरी, मैंने तुझे 9 प्रकार की भक्ति कही। अगर 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी प्रकार की भक्ति करता हो, चाहे वह नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। भगवान श्री राम माता सबरी को बार बार भामिनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? हम शब्दकोश में देखेंगे कि भामिनी का मतलब होता है, भामिनी का 2 अर्थ होता है। पहला होता है कर्कशा नारी, मतलब क्रोध करने वाली स्त्री, और दूसरा होता है सुंदरी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि माता सबरी न तो क्रोध करने वाली स्त्री थी और न ही वह सुंदर थी, वह काली थी, कुरूप थी। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, पारंगत थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए भगवान की दृष्टि में वह सुंदर थी। तो यहाँ जो सुंदरता है, यह रूप और रंग की सुंदरता नहीं, यहाँ सुंदरता भक्ति की है। इसीलिए संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, अतजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर अमुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान, अब बिनु स्वपज घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। पलटू ऊंची जाति का, मत कोई करो अभिमान। क्यों? क्योंकि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है, एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। कहते हैं किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। धर्मराज युधिष्ठिर राजस्यु यज्ञ कर रहे थे और उसमें भगवान कृष्ण ने बाहर में एक घंटा टंगवा दिया था कि राजन, तुम्हारा जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये घंटा 3 बार बज जाएगा। 88,000 ऋषि मुनि लोग आए, भोजन कर लिए, भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु घंटा नहीं बजा। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, अभी संत का भोजन बाकी है, अभी संत का भोजन बाकी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते प्रभु 88,000 ऋषि मुनि लोग आए, भोजन करके चले गए, क्या इसमें एक भी संत नहीं थे जो घंटा नहीं बजा? भगवान कहते अगर संत होते तब तो घंटा बज जाता। संत की पहचान बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। संत कबीर साहब ने कहा, मोहि भावेला भगति भिलिनिया के, जोगी वर आए ऋषि वर आए, आ घंटा बजावेलन डोमिनिया के, मोहि भावेला भगति भिलिनिया के। कहने का तात्पर्य क्या है? इतने इतने ऋषि मुनि आए, 88,000, घंटा नहीं बजा। क्या उसमें एक भी संत नहीं थे? तो भगवान ने कहा कि संत होते तो घंटा बज जाता। तो अब विचार कीजिए कि संत किसको कहते हैं। यही थोड़ा सा बुद्धि में बात आकर के धंसती है, तब संत किसको कहा गया।
88,000 ऋषि मुनि आए, साधु महात्मा आए, भोजन किए। अब भोजन करके चले गए, फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर का घंटा नहीं बजा। और जब तक घंटा नहीं बजेगा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो फिर संत किसको कहा गया, यही जानना है। संत की पहचान बड़ी दुर्लभ है। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मीन दृष्टि परावरे। जिसने परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि परिहरि वारी विकार। परमात्मा इस संसार की रचना जड़ और चेतन को मिला करके किए, गुण और दोष को मिलाकर, पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर के संसार को बनाया गया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ही करतार, परमात्मा ने इस संसार की सृष्टि की रचना की। लेकिन संत हंस गुण गहहि, लेकिन जो संत होते हैं वे हंस के जैसे होते हैं। हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस के सामने आप 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला करके रख लीजिए, वह 1 लीटर दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार जो परमहंस होते हैं, जो संत होते हैं, वे संसार में आते हैं और संसार में ऐसी साधना करते हैं कि साधना करके संसार का जो सार क्या है, परमात्मा, उसको ग्रहण कर लेते हैं, इस असार संसार को छोड़ देते हैं। संत हंस गुण गहहि अपरिहरि वारी विकार। उपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, वेद में भी मंत्र आया। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद में मंत्र आया है, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगणा अयासुह अंघोसिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। ऐसे होते हैं वे परमहंस योगी, ऐसे होते हैं वे संत। तो संत का भोजन अभी नहीं हुआ है। जब तक ऐसे संत का भोजन नहीं होगा, युधिष्ठिर तुम्हारा घंटा नहीं बजेगा। जब तक ऐसे संत का भोजन नहीं होगा, संत का भोजन होना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित, और मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं वे संत जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं और जो उस रास्ते पर चलते हैं, साधना करते हैं। इस संसार में सत्य चित्त मतलब हमेशा दिन रात परमात्मा में अपने चित्त को लगा कर रखते हैं और सदाचारिता पूर्वक इस संसार में चलते हैं, अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं। दीन दीन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है।
प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग मानो उनका श्वास ही होता है। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। उनके शरण में चले जाने पर वे हमें ज्ञान ध्यान की बात बताकर एक परमात्मा पर स्थिर कर देते हैं, हमें नास्तिक से आस्तिक बना देते हैं, और हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितने विकार हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर भगाए, हमारे भीतर के जितने संशय सबको दूर कर देते हैं। संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, और गुरु सोई सतचित। गुरु महाराज कहते हैं इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, ऐसे गुरु को तुम सदा सच्चे संत समझना और उनके चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देना। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो ऐसे संत का जब तक भोजन नहीं होगा, धर्मराज तुम्हारा घंटा बजने वाला। कहते हैं प्रभु तो हमको क्या पता ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, आप ही बताइए तो उनको लेकर आऊं और भोजन कराऊं। वे संत कहाँ मिलेंगे प्रभु, ऐसे संत? भगवान कहते मिलेंगे। कहाँ? तो काशी नगरी में सुदर्शन स्वपज उनका नाम है। सुदर्शन स्वपज जाति के डोम हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, क्योंकि संतों की कोई जाति नहीं होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जो वहाँ पहुँच जाते हैं वे जाति पाति से परे हो जाते हैं, उनकी वही जाति हो जाती है जो जाति परमात्मा की है, वे स्वजाति हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अगर वे काशी नगरी में रहते हैं तो हम बुलाते हैं। जाते हैं युधिष्ठिर भीम को पास, कहते जाओ भीम, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनको अच्छा से लेकर के आओ। जब तक वे भोजन नहीं करेंगे यज्ञ सफल नहीं होगा, घंटा नहीं बजेगा। भीम चले भैया का बात मान करके, जा रहे हैं रास्ते में, अब मने में सोच रहा है जाति का डोम है, जाति का हम जाति के हैं छत्री। एक डोम को लाने के लिए मन में, भीम तो राज घराने का था, तो राज मद था उसके अंदर में, मद से तो भरा हुआ था। धन का तो कमी था नहीं, धन मद भी था। और जाति में भी क्षत्रिय था तो जाति का भी मद था, और शरीर में 10,000 हाथी का बल था, तो तन मद भी था, शक्तिशाली था। सब मद में माता हुआ, ठीक है ना। भीम पहुंच गया काशी नगरी। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, मद तो बहुतक भांति का, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद, मन मद, राज मद, विद्या मद, उन मद। कहते हैं मद तो बहुतक भांति का, बहुत तरह का मद है। तन मद, मन मद, राज मद, गुण मद, उन मद। अरे इतने मद को रद्द कर तब पावे अनहद। सभी मदों में माता हुआ भीम पहुंच गया सुदर्शन स्वपज के घर पर। और उस समय स्वपज भगत ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे। और वहीं पर जाकर के कहता है कि चलिए, हमारे भैया बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। प्रणामों ने किया, हमारे भैया बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको वहां जाना है, और जब तक आपका भोजन नहीं होगा हमारा घंटा नहीं बजेगा, यज्ञ सफल नहीं होगा। तो क्या कहते हैं स्वपज भगत, देखो भीम, हम राजा महाराजा के यहाँ का अनाज नहीं खाते हैं,
क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ का अनाज जो होता है ना, वो अपवित्र होता है, कोई जगह से कर के रूप में आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम अशुद्ध अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, अपवित्र अन्न, इसलिए तुम जाओ, ठीक है ना। तो फिर भीम कहें कि चलिए एक बार चल करके ग्रहण कर लीजिए, ठीक है ना। कहा कि सुनो, अगर कुछ बात करना है तो हमको पूजा पर बैठे हैं, मेरी सुमरनी खुट्टी में टंगी हुई है। इसके मन में हो रहा था कि अगर ये ऐसे नहीं आएंगे ना तो इनको उठा करके गर्दन पर बैठा करके लेटते जाएंगे। भीम के मन में यही बात चल रहा था कि ऐसे नहीं जाएंगे, 10,000 हाथी का बल है, उठाएंगे कंधा पर बैठाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो इसके मन की बात जान गए स्वपज भगत की क्या सोच रहा है। कहा देखो, और बात तो हम बाद में करेंगे तुमसे, हम पूजा पर बैठे हैं ध्यान करने, मेरा सुमरनी खुट्टी में टंगा हुआ है, जरा उतार कर दो हमको। तो अब भीम सोचने लगा, जाति का डोम है, हमको सुमरनी छुआ के हमको भी डोम बनाना चाहता है। सुमरनी जो हम इसका छुएंगे डोम जाति का, तो हम डोम नहीं बनेंगे। अब भीम सोचने लगा, कहीं कहेंगे कि नहीं देंगे उतार के, तो कहेगा हम नहीं जाएंगे। मन में ये भी बात चल रहा था, तो दे तो कैसे दे सुमरनी। तो सोचा अच्छा एक उंगली से उठा के दे देते हैं, फिर धो लेंगे बढ़िया से। बस एक जो है छोटका उंगली ऐसे सटाया, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। 2 उंगली सटाया, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। 5 उंगली से पकड़ के उठाना चाहा, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। भीम समझ गया कि सुमरनी उठ क्यों नहीं रहा है। बहुत प्रयास किया, जब नहीं उठा तो भीम लज्जित हो गया, वहां से छोड़िए करके भागा। जब ये सुमरनी नहीं उठ रहा है तो ये महात्मा जी हमसे कैसे उठेंगे। जब महात्मा जी का सुमरनी हमसे नहीं उठ रहा है तो महात्मा जी को हम कैसे उठाएंगे। अब लज्जा एकदम इतना आया कि लज्जित होके भागा, और खाली हाथ आया। युधिष्ठिर देखते हैं कि भीम खाली हाथ है। कहा क्या बात है, तुम खाली हाथ आए। कहा भैया आप कौन डोम चमार के आम को भेज देते हैं, आप ही जाइए उनको लाने के लिए, हमसे आने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण संग में थे, कहते हैं तब युधिष्ठिर देख लिया तुम्हारे जितने भाई हैं सब जो है किसी न किसी मद में माते हुए, इसीलिए संत को अगर लाना है स्वपज भगत को तो तुम स्वयं जाओ और सम्मान के साथ उनको लेकर के आओ। तब धर्मराज युधिष्ठिर रथ पर सवार हुए और गए हैं स्वपज भगत के घर पर, और जा करके उनको प्रणाम किए और कहें कि हे ऋषिवर, हे महात्मन, मेरे यहाँ एक छोटा सा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आपका भोजन होगा, तब मेरा घंटा बजेगा, तब हजूर यज्ञ सफल होगा। आप कृपा करें, आप चलकर मेरे यहाँ अन्न को ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें और मेरे यज्ञ को सफल करें। स्वपज भगत कहते राजन, मैं राजा के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि राजा के यहाँ का अन्न अपवित्र होता है, इसलिए तुम जाओ। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और विनम्र हो जाते हैं, कहें हे महात्मन, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि राजा महाराजा के यहाँ का अन्न अपवित्र होता है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अपवित्र अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा अन्न पवित्र कैसे होगा। मेरे अपवित्र अन्न को आप पवित्र करने की कृपा करें, आप उसका भोग लगा करके पवित्र करें और मेरे राजमहल को भी पवित्र करें और मेरे धन को भी पवित्र करें। आपसे मुझे प्रार्थना है, निवेदन है, कृपा कीजिए। पिघल गए स्वपज भगत। क्या ठीक है, चलो। तो देखिए श्रद्धा आप व्यक्त कीजिएगा तब ना, और अकर करके आइएगा तो कहाँ से वो पिघलेंगे। वहाँ श्रद्धा सुमन समर्पित करना पड़ता है संतों के सामने, हैं। इसीलिए पूज्य शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। विनम्र से प्रसन्न हो गए, विनम्रता को देख करके, उनकी शीलता को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर को।
और चलने के लिए तैयार हो गए, रथ पर बैठा करके लेकर के आए हैं स्वपज भगत। महारानी द्रौपदी जब सुनी कि धर्मराज युधिष्ठिर को जाना पड़ा, कितने बड़े संत हैं, उनको लाने के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाई, उनको खाने के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाई। और जब वे महात्मा जी आए, संत आए, स्वपज भगत उनके सामने ला करके रख दी 56 प्रकार का व्यंजन, कि एक एक व्यंजन खाएंगे, स्वाद का पता चलेगा, भोजन की बड़ी प्रशंसा करेंगे। और छत पर चली गई, देखने लगी। लेकिन स्वपज भगत जो थे 56 प्रकार के व्यंजन को मिला करके एक में एक कर दिए, खिचड़ी बना दिए। और खिचड़ी बना करके एक ग्रास भोजन जैसे ग्रहण किए, 1 घंटा बज गया, एकदम जय जयकार हो गया एकदम। लेकिन इधर द्रौपदी जो छत पर थी, मन में होने लगा, 56 प्रकार का भोजन बनाई थी संत महात्मा के लिए, इनके लिए, कि एक एक करके खाएंगे तो एक एक व्यंजन के स्वाद का पता चलेगा। लेकिन यह क्या है, तो सब चौपटे कर दिए, सब मिला करके खिचड़ी बना दिए। कितना परिश्रम करके बनाए थे इनके लिए। अच्छा, जाति के डोम है ना, इसलिए डोम वाला स्वभाव गया नहीं है। जाति के डोम है, डोम वाला स्वभाव नहीं गया, यही मन में हो गया द्रौपदी का। दूसरा ग्रास भोजन उठाए थे स्वपज भगत मुंह में देने के लिए, जैसे ये बात हुआ, जाति के डोम है ना, इसलिए डोम वाला स्वभाव नहीं गया, भोजन नीचे रख दिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महात्मन, भोजन ग्रहण कीजिए। कि नहीं राजन, अब अगर मैंने दूसरा ग्रास भोजन ग्रहण किया तो एक संत का नहीं, एक डोम का भोजन होगा। कहें हजूर, आपको डोम किसने कहा? जाओ पत्नी से पूछो, खड़ी है छत पे। अब तो एकदम काठ के जैसी हो गई द्रौपदी, एकदम कैसे संत थे। पकड़ करके लाया गया द्रौपदी को, कहा पूछो इससे। तो पूछा गया कि सही सही बात बता, तुम क्या मन में सोच रही थी? मैं मन में यही सोच रही थी कि इतने बड़े महात्मा हैं जिनको लाने के लिए हमारे पति देव को जाना पड़ा, जो कि यहाँ के राजा हैं, इसलिए मैं इनके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाई थी कि एक एक व्यंजन खाएंगे तो स्वाद का पता चलेगा, तो भोजन की प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब सभी को मिलाकर एक में एक कर दिए तो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि जाति के डोम है ना, इसलिए डोम वाला स्वभाव नहीं गया। तब तो सब लोग मिलके माफी मांगे कि क्षमा कर दीजिए। लेकिन स्वपज भगत कह के नहीं, जाओ तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, भोजन की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद दिए, यज्ञ सफल हो गया। तो कहने का मतलब, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा, पलटू ऊंची जाति का मत कोई करो अहंकार। इसीलिए कोई ऊंची जाति का अहंकार नहीं कीजिए, ठीक है ना। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, परमात्मा के दरबार में प्रधानता तो एकमात्र भक्ति की है। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहा। क्यों? भामिनी का मतलब सुंदरी, उसके अंदर में भक्ति थी। सबरी जो है देखने में कुरूप थी, लेकिन भक्ति में परिपक्व थी, भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को वह प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए भगवान की दृष्टि में वह सुंदर थी। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्ह अस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु बिसारी। ऐसी नीच से नीच जाति है माता सबरी को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे नीच से नीच जाति, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। तू चाहता है कि राम से विमुख होकर तुझे सुख मिल जाएगा, तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तू भी राम का भजन कर, भजु मन राम नाम सवेरा। इसीलिए ऐसे राम का भजन करो। गोस्वामी जी ने लिखा,
क्या कहते हैं, कही कथा सकल हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, सभी प्रकार की कथाओं को सुन, सभी प्रकार की कथाओं को सुन। माता सबरी भगवान श्री राम के चरण को अपने हृदय में धारण की और उनके मुखमंडल को निहारती हुई योगाग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, संसार में नाना प्रकार के धर्म अधर्म, नाना प्रकार के मत हैं, उन सब से मन को हटाओ और राम के चरणों में मन को लगाओ। अगर तुम सुख चाहते हो तो महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। गोस्वामी जी ने लिखा, योगाग्नि में माता सबरी अपने देह का परित्याग कर दी। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी प्रभु के पद को प्राप्त करें, तो हमको भी माता सबरी के जैसा भक्तिन बनना पड़ेगा। सबरी कैसी थी? सबरी जो थी एकदम सीधी साधी भोली भाली। सबरी एक जन्म की थी, 3 जन्म की कथा है सबरी की। पहले जन्म में सबरी खिखिरनी थी, पेड़ पर रहती थी, संत महात्मा का आश्रम था, नीचे उतरती, असंत महात्मा का जो जूठन था वही जूठन खाती थी। खाते खाते शरीर छूटा, राजा के घर में राजकुमारी बन करके जन्म ली। एक सुंदर राजकुमार से उसका विवाह हुआ, लेकिन राजकुमार उनको कहीं सत्संग में जाने नहीं देते थे, संतों का दर्शन करने जाने नहीं देते थे। लेकिन राजकुमारी के मन में बड़ी लालसा रहती थी कि मैं सत्संग सुनूं, संतों का दर्शन करूं। एक दिन उस राज में एक संत आए थे, उनका सत्संग हो रहा था, सबसे छुप कर वह सत्संग में चली गई। जब राजा को पता चला तो उन्होंने बहुत डांटा और कहा, तुमको अब राजमहल से बाहर नहीं निकलना है। शोक से शोकित होकर खाना पीना सब बंद कर दी। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई संत राजमहल में आएंगे तब तुम उनकी सेवा करना, और अगर यहाँ आके सत्संग सुनाएंगे तो तुम सुन लेना। ईश्वर की कृपा हुई, एक सिद्ध महापुरुष राजमहल में आ गए। राजकुमारी बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की। वे संत प्रसन्न हो गए और कहें कि राजकुमारी वरदान मांगो। वहीं पर राजकुमारी वरदान मांगी कि पहला वरदान यह दीजिए कि मेरा यह शरीर छूट जाए। कहे कि राजकुमारी, यह तुम वरदान मांग रही हो कि अभिशाप मांग रही हो? ऐसा क्यों? कहा कि हे महात्मा, यह शरीर किस काम का, यह सुंदरता किस काम की कि मैं सत्संग में नहीं जा सकती हूँ, संतों का दर्शन नहीं कर सकती हूँ, संतों का सेवा नहीं कर सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा शरीर, यह शरीर किस काम का नहीं चाहिए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं एक नीच कुल में जन्म लूं और काली और कुरूपा बन करके जन्म लूं कि कोई मुझे नहीं पूछे। वरदान दे दिए, एवं अस्तु, जाओ बेटी, ऐसा ही होगा। वही तीसरा जन्म हुआ, सबर जाति में सबरी बन करके जन्म ली। सबरी बन करके जन्म ली। सबरी काली कुरूपा थी, ठीक है ना। जब जंगल के रास्ते से जा रहे थे, इसके लिए जब बारात जो था आ रहा था, तो जब इसको देखा लेकर के जाने लगे, तो पालकी से जब ये अपना चेहरा निकाली है, जब आंधी तूफान आया तो नजर पड़ गया है। देखने में लगा कि इस पालकी में कोई भूतनी बैठी हुई है। ले करके भागा घोड़ा पर बैठ करके इसका दूल्हा, ठीक है ना, कहा कि इसको घर लेके जाएगा। घर लेकर के जाएंगे, बाल बच्चे भी डरेंगे कि कौन भूतनी आ गई है। बेचारी उसी जंगल में रह गई, भले भाग गया, अच्छा हुआ। उसी जंगल में मातंग ऋषि की कुटिया थी। मातंग ऋषि की कुटिया में जाकर के झाड़ू देने लगी।
लोगों को लगने लगा इतना सवेरे सवेरे कौन झाड़ू दे देता है। एक सेवक जो है पेड़ पर चढ़ गया, रात में छुप के देखने लगा, देखा कि एकदम 3 बजे जो है एक काली कुरूपा कोई भूतनी है और वही आती है, झाड़ू दे के जाती है। डर गया बेचारा सेवक मातंग ऋषि का, कहा गुरुजी क्या बतलाएं, एक भूतनी है, बड़ी काली कुरूपा है, वही सवेरे सवेरे झाड़ू देती है। समझ गए गुरुजी की तो पूर्व जन्म की भक्ति न है। दूसरे दिन झाड़ू देते हुए उसको पकड़ लिए, कहें बेटी आज से तुम यहीं रहना। मातंग ऋषि की कुटिया में रहने लगी, भजन भेद लेकर के ध्यान सत्संग करने लगी। ध्यान सत्संग करते करते क्या हुआ, ध्यान सत्संग करते करते होता है कि सबरी जो है, उनके जो गुरु जी थे मातंग ऋषि, शरीर छोड़ने का समय आ गया। जब शरीर छोड़ने का समय आ गया तो क्या कहते हैं गुरु जी कि देखो बेटी तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, प्रभु श्री राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। भगवान श्री राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। मातंग ऋषि का शरीर छूट गया, लेकिन जब तक गुरुजी थे तब तक आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। गुरुजी का शरीर छूटते ही पूरा भेदभाव। जिस सरोवर में सबरी नहाने जाती थी, वहाँ के जो साधु महात्मा थे उसको मना कर दी कि सबरी देखो तुम स्त्री हो, हम लोग पुरुष हैं, तुम नीच जाति की हो, हम लोग ऊंचे जाति के हैं, तुम सरोवर में आती हो, सरोवर का पानी गंदा हो जाता है, इसलिए तुम मत आया करो। सबरी सीधी साधी भोली भाली थी, जाना बंद कर दी। दूसरे ही दिन उस सरोवर में कीड़ा फर गया, सरोवर का पानी स्वतः गंदा हो गया। सबरी जाती थी, 1 कोस दूर से पानी लाती थी, सब लोग वहीं से पानी लाने लग गए। जिस जगह रहती थी सबरी आश्रम में, वहां से उसको निकाल दिया गया। सबरी को कहा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम स्त्री हो, हम लोग पुरुष हैं, तुम नीच जाति की हो, हम लोग ऊंच जाति के हैं। सबरी उस आश्रम भी छोड़ दी, बगल में एक फूस की झोपड़ी बना करके रहने लगी, उसी आश्रम से बगल में सटा हुआ। और देखिए भगवान जब आए हैं तो सबसे पहले कहाँ आए हैं, माता सबरी की कुटिया में आए हैं। और जब माता सबरी की कुटिया में प्रभु श्री राम आए हैं तो क्या हुआ, जितने साधु महात्मा थे सब दौड़े हुए आए हैं सबरी की कुटिया में। तो भगवान श्री राम कहते हैं आप लोगों को कोई कष्ट भी है? तो कहें कि हाँ प्रभु, जिस सरोवर में हम लोग नहाते हैं, पानी लाते हैं, वह गंदा हो गया है, कीड़ा पड़ गया है। प्रभु 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो उस समय कोस चलता था, अब न किलोमीटर हो गया। तो प्रभु 1 कोस दूर से पानी लाना पड़ता है, प्रभु अगर आपका चरण पड़ जाए तो सरोवर का जल पवित्र हो जाए। कहा ठीक है, अगर मेरा चरण स्पर्श करने से सरोवर का जल पवित्र होता है तो चलिए। भगवान गए, सरोवर में प्रवेश किए, लेकिन सरोवर का जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो हमको लगता है अगर सबरी इस जल में अपना चरण रख दे तो यह सरोवर का जल पवित्र हो जाए, जाओ सबरी को बुला के लेकर के आओ। तो एक महात्मा गए बुलाने के लिए, सबरी आई रोने लग गई, कही प्रभु जब आपका चरण स्पर्श करने से जल पवित्र नहीं हुआ तो मैं तो एक अभागी नारी हूँ, पापिनी हूँ प्रभु। यही लोग कहते हैं, अब मैं पापिनी हूँ, मेरे जल में चरण रखने से क्या होगा प्रभु? कहा सबरी तुम चरण रख करके तो देखो। तो माता सबरी कहती है प्रभु अगर आपकी यही आज्ञा है तो ठीक है। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए माता सबरी अपना चरण उस सरोवर में जैसे रखती है, सरोवर का जल पवित्र हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। सरोवर का जल पवित्र हो गया। इसलिए भक्तों का मान सम्मान सबके सामने भगवान स्वयं देते हैं। जो उनका अपमान करता है उसके सामने उसका मान बढ़ा देते हैं अपने भक्तों का। इसीलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, भगवान श्री हरि अपने मुंह से कह रहे हैं,
नारद साध सो अंतर नाही, नारद साध सो अंतर नाही। जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई। जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं। जो कोई मेरो साध दुखावे, जरा मूल से लोऊं। जहां साध मेरो जस गावे, तहां करूं मैं बासा। साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साधु की आशा। माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी। 68 तीर्थ साध के चरणन कोटि गया और काशी। अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई। कहे कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुंह गाई। तो ऐसे संतों का गुणगान परमात्मा अपने मुखमंडल से करते हैं। तब वहीं पर भगवान श्री राम माता सबरी अपने कुटिया में लेकर के गई, स्वागत सत्कार की। और वहीं पर भगवान श्री राम की स्तुति करती है। के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मय जरमति भारी। अधम ते अधम अधमयति नारी, अतिन महमय मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अमानऊ एक भगति करनाता। जाति पाति गुण धर्म बराई, अधन बल गुण चतुराई। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सबरी, नाम धा भगति कहूँ तो ही पाही। असावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी मम गुण गण करई, कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, अमोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। नौ माह कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज योग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्ह अस नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया और कहा कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो। संतों का संग, संत सब नहीं होते हैं। उदर समाता अन्न ले, तनहि समाता चीर, जी कर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। संत किसको कहा गया है? संत सब होते हैं। संत मतलब फकीर। फारसी में संत को फकीर कहा जाता है। फकीर का मतलब जानते हैं? फारसी भाषा में फकीर लिखिए तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले लिखेंगे फे, फिर काफ, फिर ये, तब रे, तब हुआ फकीर। फे काफ ये रे, फकीर। फे का अर्थ होता है फाका। फाका का अर्थ होता है उपवास। उपवास का अर्थ होता उप मतलब समीप, वास मतलब जो परमात्मा के सबसे समीप निवास करता है, वो होते हैं संत। वे होते हैं फकीर जो परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। काफ, काफ का अर्थ होता है कनायती, और कनायती का अर्थ होता है संतोषी। जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं। कितने संतोषी होते हैं? संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा साईं मुझको रूखी रोटी दई, और चुपड़ी मांगत मैं डरूं, कहीं रूखी छीन न ले। रूखा सूखा खाई के, आ ठंडा पानी पी, आ देखी बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जी। कबीर साहब कितने संतोषी थे। एक कथा है उनके बारे में कि कबीर साहब बड़ा ही स्वावलंबी जीवन जीते थे। सेल्फ स्पोर्टर, सेल्फ स्पोर्टर, एकदम स्वावलंबी जीवन था उनका, कबीर साहब का। सेल्फ स्पोर्टर। चादर बुनते थे, दिन भर में एक के चादर बुनते थे, और हाट में जाते थे, हटिया में ऐसे पसार देते थे। अब बेचते थे, जो पैसा आता था अपना गुजारा करते थे, फिर दूसरे दिन चादर बनाने लगते थे। तो एक दिन बाबा ने एक चादर बनाई। वो चादर का उन्होंने मूल्य रखा 5 रुपया। आ गए हटिया चादर बेचने। कोई आता तो पूछता, बाबा चादर कितने की है? बाबा कहते मात्र 5 रुपए की। लोग कहते बाबा 4 रुपए में दोगे? बाबा कहते नहीं। कोई कहते 4.5 रुपए में दोगे? बाबा कहते 5 रुपया से न 1 पैसा कम लूंगा और न 1 पैसा बेसी लूंगा। सुबह से शाम हो गई, बाबा की चादर नहीं बिकी। अब पास पड़ोसी का सब चादर बिक गया। देखते हैं बाबा की चादर नहीं बिकी, तो पड़ोसी ने कहा, बाबा सो की आपने चादर का कितना मूल्य रखा जो नहीं बिका? बाबा ने कहा मात्र 5 रुपया। कहा बाबा लाइए हम बेच देते हैं चादर को, लेकिन जो मुनाफा होगा 5 रुपया से बेसी हम रखेंगे। बाबा ने कहा हमको तो 5 रुपया से ही जरूरत है। चादर ले लिए बाबा से। एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब चादर कितने की है? वे व्यक्ति कहते हैं चादर का दाम है 8 रुपया। तो कहा 7 रुपए में दोगे? कहा ले लो। तुरंत 7 रुपया में चादर बिक गया। वे व्यक्ति बेच दिए। अब बाबा कबीर साहब के पास गए और उनको 5 रुपया दिए और कहा बाबा ये 2 रुपया हमारा मुनाफा हुआ।
तो जो बाबा से चादर 5 रुपया में नहीं बिका, अब पड़ोसी 7 रुपया में बेच दिया। वहीं पर एक शिष्य ने कहा, कबीरा चले हाट को आ कहे न कोई पतियाए, आ 5 टके का 2 पट्टा 7 टके को जाए। मतलब 5 रुपया का चादर 7 रुपया में बिक गया। तो बाबा कितने संतोषी थे। तो संत जो होते हैं कनायती होते हैं, बड़े संतोषी, जो मिल गया उसी में खुश। तो ऐसे होते हैं संतोषी, बड़े संतोषी कनायती होते हैं। ये का अर्थ होता है याद इलाही। वे दिन रात प्रभु में अपने चित्त को लगा करके रखते हैं, दिन रात परमात्मा में अपने चित्त को। विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनति मुदित आयन। ऐसे जो संत होते हैं वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और अपने चित्त को हमेशा परमात्मा के नाम में लगा करके रखते हैं। शब्द निरंतर में मन लागा, शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झंझन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। ऐसे होते हैं वे संत, एकदम याद इलाही, दिन रात प्रभु के नाम में अपने चित्त को डुबा करके रखते हैं, प्रभु के याद में लगे रहते हैं। और एक अर्थ होता है रियाज। रियाज का अर्थ होता है वे परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए रियाजी होते हैं, परमात्मा का दीदार किए हुए होते हैं, उनका प्रोक्ष ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे संत होते हैं। उसी को कहा गया फकीर। तो अगर ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो प्रथम भगति संतन कर संगा, ऐ सबरी यही मेरी पहली भक्ति है। अगर ऐसे संत का केवल दर्शन हो जाए तो यह पहली भक्ति है। आजकल लोग क्या देखते हैं, संत की पहचान कैसे करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, फूटी आंख विवेक की सूझे न संत असंत, जाके 7 10 20 है ताको नाम महंत। हम देखते हैं उसके विवेक की आंख फूट गई है, फूटी आंख विवेक की, ज्ञान की दृष्टि है ही नहीं। वो देखिए नहीं पाता है कि कौन संत है कौन दुर्जन है। देखते हैं जिसके साथ 10 20 चमकीली गाड़ियां हैं, 100 200 चेला चटिया है, एकदम लंबा लंबा दाढ़ी, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा ठाट बाट, कहते हैं बहुत बड़े महंत है, ये संत हैं। संत की यही पहचान है? नहीं, संत की ये पहचान, संत किसी भी भेष में हो सकते हैं, किसी भी भेष में हो सकते हैं। परम संत बाबा देवी साहब थे, मुरादाबाद में रह के सत्संग करते थे। काला ऐसा गर्दन से लेकर के घुटना के नीचे तो कुर्ता पहनते थे, चेहरा था देखने में जो एक बार देखे डर जाए। हाथ में लाठी रखते थे। सत्संग चल रहा था मुरादाबाद में, एक आदमी मुर्दा लेके आ गया जलाने के लिए, उसके साथ बहुत लोग थे, चिता पर रख दिया और जो क्रिया विधि विधान था करने लगा। बाबा देवी साहब एक सेवक को कहते हैं, जाइए उसको कहिए कि जब तक सत्संग हो रहा है मुर्दा नहीं जलाना है, जब सत्संग हो जाएगा तब मुर्दा जलाना है। एक व्यक्ति उठ के गए, कहें कि बाबा का आदेश है कि अभी मुर्दा नहीं जलाना है, जब सत्संग खत्म होगा तब मुर्दा जलाना है। माने हुरमुट सब था, विधि विधान चालू कर दिया, नहीं माना, चिता पर लकड़ी उकड़ी सजा दिया, अब आग लगाएगा, अब आग लगाएगा। बाबा देवी साहब फिर एक आदमी को भेजते हैं, फिर नहीं माने, अब देखे कि ये लोग मानेगा नहीं, आग अब लगाने वाला है। बाबा देवी साहब मंच पर से उतरे लाठी लेके, और इतना तेजी से आगे बढ़े, आगे जा रहे हैं जैसे बाबा देवी साहब पर नजर पड़ा। लोगों का ऐसा चेहरा था, सब लोग भागा, आग का जो लाठी था नीचे फेंक दिया, सब भागा। सब भागा तो भागवे किया, और जो मुर्दा सुतल था वो भी उठ के भागा, जो मुर्दा सोया हुआ था वो भी उठ करके भागा। पीछे पीछे मुर्दा और आगे आगे उसके परिजन, और पीछे पीछे मुर्दा भाग रहा है, आगे आगे परिजन भाग रहे हैं, और सब देख रहा है मुर्दा कैसे भाग रहा है। का भूत 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 क्या रहेगा, बाबा देवी साहब का दर्शन पाके उसके शरीर में भी जान आ गया। तो ऐसे होते हैं संत, तो संत ऐसे होते हैं कहने का मतलब। इसलिए संत की पहचान बड़ी
दुर्लभ है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति है ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जो कुछ उपदेश करे, हे सबरी उसमें रति करना, उसमें प्रेम करना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, मान रहित होकर के मेरे चरण कमलों की सेवा करना, यही तो मेरी तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर मेरे चरण कमलों की सेवा करना, ठीक है ना। मतलब गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। आजकल कौन मान रहित होकर के सेवा करता है जी? कोई भी जाता है ना संत के शरण में, कुछ मान लिए के जाएगा, हम जाएंगे गुरु महाराज हमको कुर्सी देंगे, गुरु महाराज हमको चौकी देंगे, गुरु महाराज हमको बिछौना देंगे, गुरु महाराज हमको आशीर्वाद देंगे, थोड़ा बढ़िया से बोले, खूब मान सम्मान लोग लेके जाते हैं। संत कबीर साहब ने क्या कहा? संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब संत का दर्शन करने के लिए जाना है, मान सम्मान को त्याग करके जाइए। वो पर्दा लेके क्या जा रहे हैं? जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो भी नहीं समाएगा, वो पर्दा रहेगा। तो पर्दा को हटाइए, छल कपट प्रपंच मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को खत्म कीजिए और विनम्रता के साथ जाइए, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, भक्ति से सरोवार होकर के जाइए। संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, तब क्या होगा? ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे एक एक कदम वैसे संत के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगा। एक कदम बढ़ा 1 करोड़ यज्ञ हो गया, दूसरा कदम बढ़ा 2 करोड़ यज्ञ, 100 कदम बढ़ गया 100 करोड़ यज्ञ, 1000 कदम बढ़ा 1000 करोड़ यज्ञ हो गया। संतों की वाणी अकाट्य है। संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है, यही तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, अब मेरी चौथी भक्ति है छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का बखान करना, ठीक है ना। कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे खगेश, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, उनका बड़प्पन जानने में आने वाला, उनकी जो प्रभुता है वह प्रभुता जानने में आने वाली नहीं है। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, छल कपट से रहित होकर उनका गुणगान करना, यही उनकी भक्ति है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, छल कपट से रहित होकर उनका गुणगान कैसे करेंगे? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, हे सबरी, यही मेरी पचमी भक्ति है। वेद प्रदत्त विधि से, गुरु प्रदत्त विधि से मेरे जो मंत्र का जप करना, यही मेरी 5वीं भक्ति है। अनेक कोटि मंत्रानि, गोस्वामी जी ने लिखा, चित्त व्याकुल कारणम मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, करोड़ों मंत्रों में अगर हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो यह चित्त स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए
गुरु प्रदत्त विधि से जो मंत्र का जप करना है यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। गुरु प्रदत्त विधि से मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर्व। गोस्वामी जी ने लिखा यह जो गुरु मंत्र है, जो हम लोगों को मंत्र मिला है, गुरु मंत्र एकदम लघु मंत्र है, एकदम छोटा, ठीक है ना। और इतना लघु मंत्र है, मंत्र परम लघु। अगर इस मंत्र का मनोयोग पूर्वक मानस जप करेंगे तो क्या फल मिलेगा? विधि हरिहर सुर सर्व। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, हर देवों के देव महादेव, इन तीनों के अलावा इन तीनों की पटरानियां लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, इसके अलावा सुर सर्व जितने देवी देवता गंधर्व हैं सब इस मंत्र के बस में हो जाएंगे। कोई देवी देवता आपसे रुष्ट ही नहीं होंगे कि आप गुरु मंत्र का जप क्यों कर रहे हैं, मेरे नाम का जप क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में होता है खाली गुरु मंत्र का जप करेंगे, दुर्गा मंत्र, काली मंत्र, शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, हे भगवान चौपटे कर दिया सब। अरे गुरु मंत्र का जप करने से सब देवी देवता उस मंत्र के बस में हो जाते हैं और खुश होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सारे जीव जंतुओं का पद चिन्ह समा जाता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र में सभी मंत्र समा जाता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। विश्वास होगा तब ना, पहले विश्वास नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, कहां से भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास का भक्ति होता है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए एक गुरु मंत्र का अगर मनोयोग पूर्वक मंत्र का जप करेंगे तो सारे देवी देवता मंत्र के वशीभूत हो जाएंगे, खुश रहेंगे, कोई हमसे नाराज नहीं होंगे। महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर्व, जैसे मदमस्त हाथी को बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही काफी होता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को बस में करने के लिए यह जो गुरु मंत्र है यह अंकुश के जैसा काम करता है। इसलिए इस भ्रम मन से इस भ्रम को हटा दें कि हम जो गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं तो और देवी देवताओं का पूजा अधूरा रह गया। नहीं, सभी देवी देवताओं का पूजा पूरा हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर्व। इसलिए गुरु प्रदत्त विधि से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है ना। यह मेरी पांचवी भक्ति है, यही मेरी पांचवी भक्ति है। मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब तो सूक्ष्म भक्ति आ गया। 5 प्रकार की भक्ति जो थी यह मोटी भक्ति थी, अब सूक्ष्म भक्ति। मेरी छठी भक्ति क्या है? दम की साधना करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, यही मेरी छठी भक्ति है। दम की साधना करना मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को काबू में करना, इंद्रियों को बस में करना। इंद्रियों को बस में कौन करेगा? भगवान श्री राम कहते बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाए? बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? क्योंकि कर्म करने से ही
धर्म होता है। और कर्म कैसे करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार प्रवाहित हो रही है, चल रही है। अगर शरीर और इंद्रियों की घाटों से अगर चेतन की धार को हम समेट के, अगर हम विद्या जानते हैं, उस विद्या से समेट करके अगर केंद्र पर केंद्रित कर दें, केंद्र पर केंद्रित कर दें, तब क्या होगा? केंद्र पर केंद्रित करने से क्या होगा? दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और यह जो सूरत है उस द्वार में प्रवेश करेगा, सूक्ष्म द्वार में, उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करेगा। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। स्थूल शरीर और इंद्रियों की घाटों से फिर चेतन की धार सिमट करके सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म शरीर में चली जाएगी। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएंगे और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करेंगे। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापापों से दूर रहना। ठीक है ना? दूर रहना और एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, बस यही 5 को अपनाना और 5 को छोड़ना। तो सज्जनों का यही धर्म है। ठीक है ना? सज्जनों का धर्म क्या है? वे इन 5 पापों से बचे हुए रहते हैं, इन 5 पाप से दूर रहते हैं। और क्या? दम की साधना करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। दम मतलब इंद्रियों का निग्रह किए हुए होते हैं, इंद्रियां उनके अधीन होती है, वे इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं। वे षड्विकारों के शिकार नहीं होते, बल्कि विकार उनके अधिकार में रहता है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। एक संत हो गए, संत तुलसी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई, चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाए। जो सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश कर जाता है तो वहां से अमृत चू रहा है, उस अमृत का वह पान करता है और पान करते करते एक दिन सदा के लिए वह अमर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा, असगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। तो जो गुरु से ज्ञान लेकर के उस कुंड में प्रवेश करता है, उस अमृत कुंड में प्रवेश करता है, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, वही अमृत को भर भर के पीता है और पीते पीते एक दिन सदा के लिए अमर हो जाता है। साधना में बहुत आगे बढ़ेंगे, जब बहुत आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत बात है। फिर गुरु महाराज नाम का दान देते हैं, शब्द साधना की विधि बतलाते हैं, निदानुसंधान की साधना। जिस शब्द से सृष्टि हुई है उस शब्द को पकड़ के सीधे हम परमात्मा के पास जाएंगे, उसका भेद गुरु महाराज देते हैं। अभी वो भेद कहाँ मिला है? नाम का दान, वही है नाम का दान। जाको पूंजी नाम है कबहू न होखे हान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोय, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। वही है सत्य शब्द, सार शब्द, सार शब्द की साधना करनी पड़ेगी, तब इस आसार संसार से छुटकारा मिलेगा। संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। संत पलटू साहब ने कहा कि नाम डोर है गुप्त, को नहीं जानता,
निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू देखत है कोई संत और सब पेखना, जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही निह अक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते। अरे हाँ रे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। उसके लिए आत्म दृष्टि चाहिए। एक फकीर हो गए दारा शिकोह, शाहजहां के पुत्र हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिसाला-ए-हकनुमा। रिसाला-ए-हकनुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का आवाज हो रहा है, बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। जिस दिन मन को समेट करके 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे, देखिए सुनाई देने लगेगी वह आवाज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बड़ा दुखद समाचार भी है कि हमारे पवन जी का जो छोटे भाई थे, बड़े साधु स्वभाव के थे, बहुत सज्जन थे। पूर्व जन्म का उनका बहुत अच्छा कर्म था। जो कोई अच्छे होते हैं तो परमात्मा उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी उस बालक का कर्म रहा हो, आप उसको क्षमा कीजिएगा और उनको अपने शरण में शरणागत कीजिएगा और पुनः उसको मनुष्य का शरीर दीजिएगा। और हमारे पवन जी अपनी माता के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, और इनके भाई जो थे छोटे भाई, उनकी बड़ी इच्छा थी, सबसे ज्यादा इच्छा थी कि हमारी माता जी का पुण्यतिथि हमेशा होते रहना चाहिए। बड़ी इच्छा थी, बड़े साधु स्वभाव के थे। तो माता जी का भी पुण्यतिथि हर साल पवन जी कराते हैं, कराते रहेंगे। और मैं तो आता ही हूँ प्रत्येक साल, और पवन जी हमको याद भी करते हैं। बगल तीनपुलिया में हम रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और हर साल आयोजन भी होता है वहाँ ध्यानाभ्यास का, 7 दिन का हुजूर की जयंती पर होता है। अभी फिर बैसाख में फिर सत्संग होगा, गुरु जयंती भी वहाँ होता है। तो यह माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा को गुरु महाराज अपने शरण में शरणागत करे और पुनः मनुष्य का शरीर प्रदान करे, कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है माता जी की, वहाँ से वह भक्ति आरंभ करे। और छोटे भाई को भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनसे भूल चूक या जो भी कुछ हुआ, गुरु महाराज उनको क्षमा करे और उस पवित्र आत्मा को अपने शरण में शरणागत करे और पुनः उसको मनुष्य का शरीर दे कि वह भी अपना भक्ति करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए आरती कीजिए अब।